आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें असर्शन दी हुई है कि एग अपरेटस के जो 3 सेल्स होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप में या ट्रायंगुलर फैशन में अरेंज्ड होते हैं। अब यहाँ पर जो एग अपरेटस की हम बात कर रहे हैं ये असल में हमारे एंजियोस्पर्म्स के यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के एम्ब्रियो सैक के साथ एसोसिएटेड है। एम्ब्रियो सैक का अगर हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, मेनली इसमें हमें 7 सेल्स मिलते हैं। कौन से सेल्स ये आइए देख लेते हैं। इस तरह से हम एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि जो एम्ब्रियो सैक होता है ये एंजियोस्पर्म्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल गेमेटोफाइट का काम करता है। इसमें हम देखेंगे कि ऊपर जो ये 3 सेल्स हैं इनको तो हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। इसके बाद बीच में जो बड़ा सा सेल है ये हो जाता है हमारे एम्ब्रियो सैक का सेंट्रल सेल। इसमें हम देख सकते हैं 2 न्यूक्लियस हैं, तो इन 2 न्यूक्लियस को हम सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। फिर यहाँ पर जो 2 थोड़े एलोंगेटेड सेल्स मिल रहे हैं ये हो जाते हैं हमारे सिनर्जिड सेल्स और इनके ऊपर ये छोटा सा हमारा फीमेल गैमीट या एग हो जाता है। इन दोनों चीज़ों को यानी दोनों सिनर्जिड सेल और एक हमारा एग, इन तीनों सेल्स का जो ग्रुप है उसी को हम एग अपरेटस नाम देते हैं। तो यहाँ क्या रहा है कि एग अपरेटस के जो 3 सेल्स हैं वो ट्रायंगुलर फैशन में अरेंज्ड हैं, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। इस तरह से 2 सिनर्जिड्स के ऊपर तीसरा एग सेल होता है हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो एक ट्रायंगल जैसा बना रहे होते हैं। रीजन इसका दिया है कि डीजेनरेटिंग सिनर्जिड पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक में डिस्चार्ज करने की सीट बनता है। हम देखते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट हो गया हमारा एम्ब्रियो सैक, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पूरी करनी है तो पोलन ट्यूब को इस एम्ब्रियो सैक में एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन के जो कंटेंट्स हैं यानी मेल गैमीट्स उनको कैरी कर रही है, और मेल गैमीट्स जब एग के पास पहुंचेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगी। तो हम देखते हैं कि ये जो एग अपरेटस वाली साइड है, यहाँ पर सिनर्जिड सेल्स है, यहाँ पे माइक्रोपाइल नाम की एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक को एंटर करती है और इस एंट्री को गाइड करते हैं सिनर्जिड सेल्स। तो सिनर्जिड सेल्स में से ही एक सेल के अंदर ये पोलन ट्यूब एंटर करती है और अपने कंटेंट्स को ये उसमें डिस्चार्ज कर देती है। तो हम कह सकते हैं कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ की गाइडेंस करने के लिए और फिर पोलन ट्यूब को रिसीव करने के लिए यानी इसकी रिसेप्शन करने के लिए सिनर्जिड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जिस सेल के अंदर पोलन ट्यूब एंटर करती है, जिस सिनर्जिड सेल को, वो डीजेनरेट हो जाता है और पोलन ट्यूब के कंटेंट्स इसमें डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। ये भी सही बात है। तो यहाँ पर सही आंसर हम ऑप्शन ए मार्क कर देंगे, क्योंकि असर्शन में कह रहा है कि ट्रायंगुलर फैशन में एक ट्रायंगल के फॉर्म में एग अपरेटस में सिनर्जिड्स और एग अरेंज्ड होते हैं, और रीजन भी इसका सही दिया है। इस तरह से ये इसीलिए एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसा पैटर्न इसीलिए होता है ताकि जिस सिनर्जिड में पोलन ट्यूब एंटर करे वो पोलन ट्यूब के कंटेंट्स को अपने अंदर डिस्चार्ज करवा के इन्हें रिसीव करके एम्ब्रियो सैक के अंदर इस तरह भेज सके कि एग को मेल गैमीट फर्टिलाइज कर दे। तो यहाँ पर असर्शन भी सही और एक्सप्लेनेशन भी उसका सही दे रखा है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।